है, कहा यो अपने आप खा जा, कहा अपने आप जीम जा, मनु धंधा नहीं है, कहा कुछ। ये इसकी लड़ाई है इनकी, और ये लड़ाई बांटने की है कांग्रेस की। और इसी कारण से दो गुट बने हैं, ये सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, और एक तरफ बापू बेटा, एक तरफ ये सुरजेवाला और शैलजा। इनकी लड़ाई बांटने खाने की है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है कि हम सत्ता के अंदर आएंगे। सपने देखते हैं, ये सपने देख रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे और लोगों का जो उनकी मेहनत की कमाई है उसको भ्रष्टाचार के रूप में जेब में डालने का काम करेंगे। इसके सपने देखते हैं, परंतु हमारी 10 वर्ष की सरकार ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक गहरी चोट की है, और जब उसके ऊपर गहरी चोट हुई है तो इनका पेट खराब हो गया है कि भाई हमारा क्या बनेगा इब्जा, इनका कुछ बनने वाला नहीं है। आज इस छछरौली की पवित्र भूमि, जहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर की यह तपोभूमि रही है, और जो यह भूमि मां सरस्वती का उद्गम स्थल की यह भूमि रही है, मैं आज इस पवित्र भूमि से आज एक बात यहां कहना चाहता हूं कि हुड्डा साहब, आपको तो सपने ही आएंगे, और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी। भाइयों, ये तो सपने देख रहे हैं, भाई सपने देखने में क्या डर है, देखने चाहिए। परंतु मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। मैं और कंवरपाल जी एप्पल मंडी का उद्घाटन करने के लिए गए, अभी ये हिसाब मांग रहे थे, तो जब हम वहां पर गए तो मैंने इसको 5 सवाल पूछे। वहीं से जब एप्पल मंडी का हम उद्घाटन कर रहे थे, मैंने भूपेंद्र हुड्डा से 5 सवाल पूछे भी, आप ये हिसाब लेकर के चले हैं, मैं आपको ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इनके उत्तर दे दीजिए। भाइयों, 1 महीना हो गया, जबान नहीं खुली है, एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। और मैंने फिर हार करके 2 रोज पहले, 3 रोज पहले, मैं और कंवरपाल जी किसानों के खाते के अंदर 525 करोड़ रुपए की पहली किस्त डालने के लिए सुबह सुबह गए। मैंने सोचा भी जवाब तो दिया नहीं है, फिर पूछ ले दोबारा, शायद ध्यान न रहा हो मखा हुड्डा साहब के। मैंने फिर पूछे, 4-5 दिन हो गए, 11 क्वेश्चन फिर पूछे, भाई उसका एक भी उत्तर नहीं आज तक आया, और खाली बस ये घूमता फिर रहा। कहा जी किसानों की हालत खराब होगी। अरे हुड्डा साहब, तय मुख्यमंत्री था, तेरे का किसने रस्से पे रखे थे? अरे तेरी केंद्र में भी सरकार थी, केंद्र में थरी सरकार थी, दोनों सरकारें आपकी थी, आप उस कमेटी के चेयरमैन थे जिस स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की आय डबल होनी चाहिए। भाइयों, किसने रस्से पाए थे इसका? मैं ये पूछना चाहता हूं। परंतु मंशा नहीं थी, सोच नहीं थी, सोच तो भ्रष्टाचार की थी कि किसान के पैसे को किस तरीके से हड़प कर लिया जाए, किस तरीके से खा लिया जाए। ये सोच अगर किसी की थी, ये कांग्रेस के लोगों की थी। आप अपनी मंशा को हरियाणा प्रदेश के किसानों के बीच में जाकर के स्पष्ट करने का काम करें। भाइयों, ये झूठ बोलने का काम मत करें कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, इसको पूरा प्रदेश जानता है। परंतु भाइयों, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। परंतु भाइयों, मैं देख रहा हूं, मैं कल हांसी के अंदर था, मैंने हांसी के लोगों का भी जो जोश, जो उत्साह देखा है, मैं इस विश्वास के साथ आज कह सकता हूं कि जब से आचार संहिता लगी है, ये 3रा कार्यक्रम है मेरा, और लगातार कार्यक्रम है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। भाइयों, इसका लड़का कह रहा, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी,
कहने लगा कहा बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है। अरे भाई तो अपने उड़ी तो देख ले, अपने बापू के कार्यकाल की तरफ भी देख कर बोल दे थोड़ा बहुत। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए ना। जब तो इसको पता नहीं चला था, एसी कमरे में रहा था ये, इसको कहां पता थी नीचे की समस्या क्या है। अरे एक गरीब मां का बेटा, एक गरीब परिवार का बेटा वोट देता था, इन लोगों को दर दर की ठोकरें खाता था नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलती थी। मैं आज छछरौली की इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आया हूं। मैं एक विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि भूपेंद्र हुड्डा बापू बेटा दोनों अपनी किताब उठा ले, कॉपी, और ये बताएं हरियाणा के युवाओं को कि हमने कितना रोजगार दिया। मैं भी बताने के लिए तैयार हूं कि हमने कितना रोजगार दिया है, बिना पर्ची के दिया है, बिना खर्ची के दिया है। भाइयों, ये काम अगर किसी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, ये सरकार, ये गरीब के हित में काम करने वाली सरकार है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए। नहीं तो भाइयों, इनके समय के अंदर तो अखबारों में ये बात छपती थी, जब नौकरी की बात आती थी अखबारों में ये छपने लग जाता था। कहा भाई ये लिस्ट निकलेगी, फलाने मंत्री का बेटा एसडीएम लग जाएगा, फलाने मंत्री का बेटा इंस्पेक्टर लग जाएगा। ये रिजल्ट आने से पहले अखबारों में छपना शुरू हो जाता था। भाई फिर गरीब आदमी का बेटा कहां लगेगा? वो तो लगेगा नहीं। परंतु आज जब रिजल्ट निकलता है, अखबार एक बात लिखता है, मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं, ये लिखते हैं, ये टीवी चैनल पे भी दिखाते हैं कि आज एक गरीब मां का बेटा हरियाणा सरकार में बिना पर्ची खर्ची के ICS अधिकारी लग गया। भाइयों, ये खबरें छपती है। आज एक ग्रामीण क्षेत्र का गरीब परिवार का बेटा आज पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लग गया है। भाइयों, रिजल्ट आने के बाद ये खबरें छपती हैं। इस बात को हमने देखना है कि सरकार, ये आप लोगों के हित में काम करने वाली सरकार है। हमने बहुत सारे निर्णय किए हैं। इन्होंने जो इनके समय के अंदर लॉलीपॉप दे रखे थे, उसका भी हमने सुधार किया है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाइयों 100 गज के प्लाट के ऊपर राजनीति की और कहा कि हम 100 गज के प्लाट देंगे। किसी को ना कागज दिए, ना कब्जा दिया, लोग घूमते रहे। परंतु हमने आकर के निर्णय किया, अधिकारियों को हमने आकर के कहा कि अपनी तैयारी कर लीजिए, मैं इस तारीख को उनको कागज भी दूंगा और कब्जा भी दूंगा। और भाइयों, हमने 100 गज के प्लाटों के कागज और कब्जा देने का काम हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने किया है भाइयों। और हमने आगे भी इस बात को बढ़ाया है। हमने एक पोर्टल बना करके गरीब लोगों को कहा कि आप उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कीजिए। हमारी सरकार, हमने ये निर्णय कर लिया, कैबिनेट के अंदर निर्णय कर लिया, इस निर्णय को कोई रोक नहीं पाएगा। हम ऐसे लोगों को 100-100 गज के प्लाट देने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी भाइयों 4 तारीख के बाद। और हमने ये भी निर्णय किया है कि जो बड़े ग्राम हैं जिसमें 10,000 से ज्यादा आबादी है, वहां पर भाइयों 50 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार करेगी। उसके लिए भाइयों हमने रजिस्ट्रेशन खोला कि कोई भी व्यक्ति आकर के उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वो हमने साइट को खोल दिया है और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है। और भाइयों, हमने एक और काम किया है। हमने इससे आगे भी जो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हमने शहरों के अंदर भी 50-30 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि गरीब व्यक्ति को भाइयों उसके सर के ऊपर छत होनी चाहिए, उसको लेकर के हमारी सरकार ने निर्णय किया है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया है। हैप्पी कार्ड हमने दिया है कि भाई जो गरीब व्यक्ति है जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के 84 लाख लोग
हरियाणा प्रदेश के उन लोगों को 1000 किलोमीटर 1 साल के अंदर वो बस में फ्री यात्रा कर सकेंगे, वो कार्ड भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाई किसी ने दवाई लेने के लिए बाजार में जाना है, किसी ने सामान लेने के लिए बाजार जाना है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने रिश्तेदारी में जाना है, किसी ने कहीं धार्मिक स्थल के ऊपर घूमने के लिए जाना है, हरियाणा रोडवेज की बस में वो कहीं भी जा सकता है, उसका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है भाइयों। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहा है, ये जो उठ के गोले छोड़ता घूम रहा, ये सवेरे उठ जा, ये राहुल गांधी के पास फोन करता है, राहुल गांधी नवा उसको एक शगुफा दे देता है और वो सवेरे लग जाता है और उसको फलाने में काम करता है, इधर उधर घूमता रहता है और घूमते ही कहता है कहा जी मैं 6000 रुपये पेंशन कर दूंगा। भाई मैं आज छछरौली की सरदारी के बीच में आया हूं, मैं आज उसको पूछना चाहता हूं, भूपेंद्र हुड्डा को आप 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अरे 10 वर्षों में बुजुर्गों को कितनी पेंशन दिया करता था? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं, ये लाइव चल रहा है, मैं आज इसके माध्यम से पूछ रहा हूं, अरे 10 वर्षों के अंदर भूपेंद्र हुड्डा बुजुर्गों को जो पैसा देता था वो 500 रुपया देता था, और जब 2014, 13, 14 के अंदर इसको लगने लगा कि भाई सरकार जा रही है, मैंने बहुत भ्रष्टाचार कर लिया है, और जाते जाते बोल गया कि भाई मैं इसको 1000 रुपये दूंगा, परंतु दिए नहीं। मैं आज ये बात कह रहा हूं, भूपेंद्र हुड्डा ने वो 1000 रुपये भी नहीं दिया, वो 1000 रुपया बढ़ाने का जो काम अगर किसी ने किया था वो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि लगातार हमने बुजुर्गों के इस सम्मान भत्ते को बढ़ाने का काम किया। आज हरियाणा के अंदर बुजुर्गों को पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर सम्मान भत्ता कोई सरकार दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर 3000 रुपये देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके चले जाते हैं, परंतु हमारी सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान के अंदर ये कार्य किया है। और इससे आगे भी मैं बताना चाहता हूं भाइयों, बुजुर्गों को पेंशन बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, 6-6 महीने घूमते रहते थे, और फिर वहां से जो कर्मचारी बैठा होता था वो कह देता कहा ताऊ पेंशन लगा दूंगा तेरी, कहा 3-1 महीने वाली मेरे जेब में पैदे, कहा पैसे मांग लेता, और वो बुजुर्ग भी कह देता कहा कोई बात नहीं चल लगवा दे, कहा 3 महीने वाली पेंशन 5-6 हजार रुपये उसके सुपुर्द कर देता। भाई तब जाकर के पेंशन लगती थी, परंतु हमारी सरकार ने इस सिस्टम को ठीक किया। आज किसी बुजुर्ग को किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों 3,23,000 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी ऑटोमेटिक पेंशन लग करके उसके घर के ऊपर आ गई, उसको कहीं जाना नहीं पड़ा। भाइयों ये सिस्टम से इसके अंदर सुधार अगर किसी ने किया, ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों इस बात का भी मुझे बड़ी खुशी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने दयालु योजना के तहत एक योजना बनाई कि गरीब परिवार के ऊपर अगर कोई आपत्ति आ जाए, उसको अगर कोई दिक्कत खड़ी हो जाए तो सरकार मजबूती से उसके साथ खड़ी दिखाई देती है। और मुझे ये खुशी है 11,000 परिवारों को आज 423 करोड़ रुपया इन 10 वर्षों के अंदर पहुंचाने का काम इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए की राशि उसको इलाज कराने के लिए देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है वो हमारी सरकार कर रही है। आज गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं है कि अगर दुर्घटनावश
कोई बीमारी आ जाती है तो उसको इलाज के लिए किसी की तरफ देखना पड़ेगा। आज वो सिर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा सकता है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने भाइयों जो पैसा दिया है, ऐसे 15,54,000 लोगों ने अपना इलाज कराया और इसके एवज के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर 2,173 करोड़ रुपए का उन लोगों को लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों ये लोगों के हित के अंदर एक एक फैसला ये सरकार मजबूती से ले रही है, परंतु किस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आज आप सबके चरणों में मैं ये अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों ये कांग्रेस का तो बस्ता भी नहीं खुलना चाहिए, ऐसी हालत कर दो। मैं आपको फिर कह रहा नहीं, ये देश और प्रदेश को लूटने का काम करते हैं। भाइयों हमने एक और योजना चलाई, अभी आदरणीय कंवरपाल जी बात कर रहे थे कि हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। ये भूपेंद्र हुड्डा आपके यमुनानगर के अंदर आया था, किस किस को ध्यान है भाई, हाथ खड़ा करके बताइए। बिजली रैली करी थी, बिजली रैली करी थी इसने यमुनानगर के अंदर। ये आया था और आकर के बोलने लगा कि यहां बिजली मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, परंतु भाइयों 24 घंटे बिजली नहीं दी। और उससे भी आगे बढ़ करके एक और आ गया, वो कहने लगा ये तो झूठ बोल गया, अभी 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु एक और उससे बड़ा फनियर निकल कर आया और वो कहने लगा कहा भाई मेरे को 2 वोट और मैं जब सत्ता के अंदर आऊंगा ये मीटर जो है लगे हुए इन पहाड़ का जोड़ में फेंक दूंगा। सिस्टम को खराब करने का काम कर रहे हैं, सिस्टम को सुधारने का काम नहीं कर रहे। अरे सिस्टम को सुधारने का काम अगर किसी सरकार ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। आज मैं बड़े फख्र के साथ आप लोगों के बीच में इस बात को कह रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। भाइयों ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर ये संकल्प लिया कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे। और भाइयों मैंने 3 रोज पहले इस योजना का कैथल के अंदर शुभारंभ किया। लगभग 5,000 लोगों को हमने चेक दिए कि आप अपनी छत के ऊपर सोलर पैनल लगवा लो। पहले ही फेज के अंदर 1 लाख परिवारों की छतों के ऊपर यह 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और उसका खर्चा 1,10,000 रुपए का है और उसके खर्चे का 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार नरेंद्र मोदी जी देंगे और 50,000 रुपया हरियाणा में आपका बेटा भाई बैठा है ये देने का काम करेगा। भाइयों किसी को भी 5 पैसा खर्च नहीं होगा। और जब ये सोलर पैनल लगेगा 2 किलोवाट का, भाइयों बिजली का बिल 0 हो जाएगा। कोई मीटर फेंकने की जरूरत नहीं है। बिजली अगर ज्यादा पैदा होगी तो हमारा भाइयों विभाग बिजली विभाग उस बिजली को खरीदेगा और उस यूनिट को खरीद करके उस परिवार को पैसा भी देने का काम करेगा। ये योजना ये नीति हमारी सरकार ने बनाई है। भाइयों एक सिस्टम है, इस सिस्टम के माध्यम से हमने लगातार सुधार हमारी सरकार ये कर रही है और मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने किसानों के ट्यूबवेल के ऊपर सबसे पहले 5 HP की जितनी मोटरें थी उनको सोलर से करने का काम किया और फिर उसके बाद 10 HP की मोटरों को सोलर के ऊपर करने का काम किया है और आगे इसको बढ़ाने का हम काम करेंगे। जब 4 अक्टूबर के बाद तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 15 HP की मोटरों को भी सोलर के ऊपर करने का काम ये हमारी ही सरकार करेगी। भाइयों इस बात को भी हमने समझना चाहिए कि ये सरकार ये मजबूती से
लोगों के हित के अंदर एक एक निर्णय लेकर के हमारी सरकार ये काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, जब कोरोना का कालखंड आया, भाई कोरोना के अंदर तो भूपेंद्र हुड्डा भी लुक गया था, कहीं दिखाई दिया किसी ने? कोरोना ने देख कर अंदर लुक गया। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे जो उस कोरोना की महामारी के अंदर भी बाहर निकल करके लोगों की सेवा करते हुए दिखाई दिए और सरकार भी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई दिखाई दी। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि जो हमारा रेडी फड़ी वाला था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बनाई कि कोई भी रेडी फड़ी वाला, क्योंकि उसका कारोबार बंद हो गया, उस परिवार के ऊपर दिक्कत ना आए, और ऐसे परिवारों को चिन्हित करके जो हमारे रेडी फड़ी वाले थे उनको बिना गारंटी के और बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपया देने का काम वो नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हरियाणा के अंदर हमारी सरकार के अंदर 1,56,200 करोड़ रुपया ये रेडी फड़ी वालों को ऋण के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है और हमने एक और निर्णय किया है कि अभी अब आप लोग देखिए, अभी तीज का पर्व था, तीज के पर्व के ऊपर हमारी माताएं बहनें वो भारी संख्या के अंदर जींद में आई थी और वो कहने लगी, कहा जी हमें भी कुछ राहत दो। मैंने कहा हमारी सरकार ये राहत देने के लिए तैयार है। हमने उनको पूछा, वो कहने लगी कि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कर दो। हमने निर्णय ले लिया। मुझे खुशी आज बताते हुए आप लोगों के बीच में हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर ये मिल रहा है। 1 अगस्त से हमने उसको शुरू कर दिया है। बाकी का जो ऊपर का पैसा है वो सारा का सारा पैसा वो हरियाणा सरकार दे रही है। भाइयों, ये काम हमने इतना बड़ा कार्य ये लोगों को उनके हित के अंदर किया है और ऐसे मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बना करके दिए हैं। भाइयों, हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 50,000 लोग हैं जिनको हमने मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। 14,000 ऐसे लोग हैं जिनके मकान बन रहे हैं, जल्दी ही उसकी चाबियां हम सौंपने का काम करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर और इसको बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक भी सर ऐसा नहीं रहेगा देश के अंदर जिसके सर के ऊपर छत नहीं होगी। भाइयों, प्लाट देने का भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा दे करके मकान बनवाने का भी काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि अब तक हमारी सरकार ने 926 करोड़ 44 लाख रुपया भाइयों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में भाइयों मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने अभी एक और निर्णय किया है कि हमारी जो अनुसूचित जाति की बेटियां हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा सरकारी स्कूल के अंदर अंक लिए हैं 10वीं और 12वीं के अंदर, भाइयों हमने जो योजना बनाई है, हमने मेधावी छात्र योजना बनाई है और मेधावी छात्र योजना बना करके उन बच्चियों को हमने 1,11,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। ये योजना हमने बनाई है और मुझे एक ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत जो 80,000 रुपया परिवार को उसके मकान के नवीनीकरण के लिए देने का काम हमारी सरकार करती है।
ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 71,191 परिवार हैं जिन परिवारों को 370 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जो लोग ये हिसाब मांग रहे हैं, जो घूम रहे हैं, वो भी बताने का काम करें। मुझे आज ये भी बड़ी खुशी आप लोगों के बीच में है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हरियाणा के जो किसानों को 6,000 रुपए पहुंचाने का काम 1 साल के अंदर हमारी सरकार करती है। ऐसे 19,95,000 किसानों के खाते के अंदर इन पिछले 17 किस्तें गई है। 17 किस्तों के अंदर 5,790 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये सरकार लोगों की मजबूती के लिए, उनके हित के लिए ये काम कर रही है। बहुत सारे काम हैं, चाहे सड़कों का नेटवर्क देख लीजिए, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी देख लीजिए, चाहे एयर की कनेक्टिविटी देख लीजिए, चाहे नई यूनिवर्सिटीज बनाने की देख लीजिए, चाहे नए एम्स बनाने की बात देख लीजिए, चाहे नए कॉलेज बनाने की बात देख लीजिए, और चाहे नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात देख लीजिए। आपके यमुनानगर में भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बड़ी गति से बन रहा है। छछरौली में आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे।